अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे बड़े नेता अगर चुनाव हार सकते हैं, तो खेसारी या मैं या हमारी तरह कई सारे लोग हार गए तो कौन सी बड़ी बात होगी। राजनीति में तो हार जीत लगी रहती है। लेकिन मैं जानता हूँ वो बहुत हिम्मत वाला लड़का है और उसकी बातों से हमारी जब हुई थी तो उसने ठाना था कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। हार गया हो वो बेशक, लेकिन वो क्षेत्र छोड़ के जाएगा नहीं, वो वहाँ मेहनत करेगा लोगों उनकी के पत्नी लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए भोजपुरी के महानायक, जिन्हें भोजपुरी के अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है, कुणाल सिंह जी हैं। और ऐसे में हम इनसे पहले भी बातचीत किए, लेकिन अब जो है बिहार में नए सरकार का गठन हो गया है और महागठबंधन को बुरी तरीके से हार मिली है। ऐसे में ये कांग्रेस के एक बड़े नेता भी हैं। इन्होंने पटना साहिब से पहले चुनाव भी लड़ा था। पहले तो सर, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और RABG लाइव के तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल नमस्कार करता है। सर, कैसे देखें, नए सरकार की गठन हो गई, एनडीए को प्रचंड जीत मिल गई। फ्रेंडली फाइट की वजह से भी इस बार महागठबंधन को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। आप इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि क्या हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष था। मुझे लगता है नहीं। कहीं न कहीं वो जिनकी सरकार थी उसके पक्ष में था। उसके बाद बहुत कुछ ये सर को लेके लिस्ट में नाम नहीं है, ये कन्फ्यूज़न रहा तो एक अजीब-सा माहौल हो गया था चुनाव के दौरान। और चुनाव के दौरान चूँकि आज हर इंसान रोज़ी-रोटी की लड़ाई में कशमकश में जी रहा है, वैसे वक्त में चुनाव आयोग ने चुनाव की निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार को इस बात के लिए स्वीकृति दे दी कि आप लोगों को महिलाओं के लिए ये पैसे दे सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित किया। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वही वजह थी, कुछ कमियां हमारी पार्टी में, हम कार्यकर्ताओं में भी थी और हमारे सहयोगी दल के पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी थी। वरना ये फ्रेंडली फाइट नहीं होता। फ्रेंडली फाइट होने से एक संदेश ये चला गया कि कहीं ना कहीं ये लोग कितने दिन साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब वजह थी जिसके चलते ऐसा रिजल्ट हुआ जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं, किसी ने नहीं की थी, लेकिन हुआ। एक ये भी सवाल लूंगी कि छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े, लेकिन वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उनको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हुई, काफ़ी ज़्यादा खेसारी लाल भी ट्रोल हुए, पवन सिंह हो या निरहुआ हो, हर कोई उनके ऊपर बयान दे रहे थे। आप एक भोजपुरी के महानायक है, आपने बॉलीवुड से भी काम किया है, आपके बहुत अच्छे करीबी भी हैं, चाहे खेसारी लाल हो या पवन सिंह या निरहुआ, कोई भी हो। तो आप कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को? देखिए, ये सब मेरे बच्चे हैं और सब अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े अच्छे इंसान हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल वो लोग व्यक्तिगत जीवन में नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगा उनकी बातों को सुन के कि कहीं न कहीं वो अपने शीर्ष नेतृत्व को आकर्षित करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही वो सोचते हैं कि चूँकि वो एक ख़ास पार्टी में हैं तो उसके चलते सारा कलाकार उसी पार्टी का सदस्य हो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एक परिवार में माता-पिता और बच्चों के बीच भी अपनी-अपनी पसंद होती है। वो वोट देते हैं, अलग-अलग वोट देते हैं। तो उनकी बातों को सुन के मुझे लग रहा था कि वो खेसारी से इसलिए नाराज़ हैं कि वो किसी दूसरी पार्टी में क्यों चला गया। तो क्या खेसारी लाल यादव को, या फिर आप भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या कभी आपका भी मन या फिर ऑफर आया है? क्योंकि उन्होंने कहा जिस तरीके से कि उनका मन होता है कि उनके पार्टी में वो चले जाए। नहीं, देखिए, चाहे हम भी कई लोगों से मिलते हैं तो हम भी कहते हैं कि आइए हमारी पार्टी के सदस्य बनिए, तो उधर से भी लोग कहते हैं कि आइए हमारी पार्टी के सदस्य बनिए। लेकिन किसी के कहने सुनने से तो कोई आदमी फैसला नहीं लेता है ना। वो जिस विचारधारा में उसका विश्वास होगा, वो उस पार्टी के सदस्य बनना चाहेगा, या उस पार्टी की नीतियों पर उसका यकीन होगा, उस पार्टी को वोट देगा।
तो व्यक्तिगत बातें तो बहुत होती हैं। आपका बच्चा भी कभी आपसे कहता है कि पापा आप यहाँ कहाँ हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाइए। तो खैर ठीक है, वो कहने के लिए चाहते हैं कि चूँकि हर आदमी सोचता है कि हमारे करीबी के लोग किसी उच्च स्थान पे पहुँच जाएँ। लेकिन हर आदमी की विचारधारा उच्च स्थान पर पहुँचने की नहीं होती है। वो अपनी विचारधारा से जीता है, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। सर कहा ये भी जा रहा है कि खेसारी लाल यादव का एक गाना था, नून रोटी खाएंगे और ज़िंदगी यहीं बिताएंगे, छपरा लौट के ना जाएंगे। तो ये गाना को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा वो ट्रोल हो रहे हैं, छपरा लौट के ना जाएंगे, इसीलिए छपरा की जनता उनको वहाँ से जीतने नहीं दी है। क्या आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे? नहीं देखिए, वो एक गायक है, तो गायक में तो कई तरह के गाने, अब हमारे जो दूसरे भी और बच्चे हैं, सब पवन जी हैं या खेसारी जी हैं, अपने अपने दिनेश जी हैं, रवि किशन जी हैं और सारे कलाकार हैं। तो जब हम अभिनय करते हैं या जब हम एक गायकी करते हैं, तो हम तो किसी और के निर्देशन में उस काम को करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, अब जैसे प्राण साहब हिंदुस्तान सिनेमा के इतने बड़े खलनायक थे कि आपको बहुत कम लोगों को सुनने में मिलेगा कि किसी ने अपने बच्चे का नाम प्राण रखा है या किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा हो। लेकिन प्राण साहब व्यक्तिगत जीवन में बड़े सुलझे हुए इंसान, चूंकि वो एक कलाकार थे तो वो चरित्र निभाते थे। खेसारी एक गायक है तो उसने गाया, लेकिन मैं जानता हूँ खेसारी हार मारने वाला लड़का नहीं है और चुनाव में हार जीत लगी रहती है। कौन से इंदिरा गांधी ऐसी नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे बड़े नेता अगर चुनाव हार सकते हैं, तो खेसारी या मैं या हमारी तरह कई सारे लोग हार गए तो कौन सी बड़ी बात होगी। राजनीति में तो हार जीत लगी रहती है। लेकिन मैं जानता हूँ वो बहुत हिम्मत वाला लड़का है और उसकी बातों से हमारी जब हुई थी तो उसने ठाना था कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। हार गया हो वो बेशक, लेकिन वो क्षेत्र छोड़ के जाएगा नहीं, वो वहाँ मेहनत करेगा लोगों उनकी के पत्नी लिए। का भी एक बयान सामने आ रहा है कि छपरा लौट के ना जाएंगे, ऐसा कुछ गाना है, शायद वो लोग बनाने वाले हैं कि छपरा की जनता ने उन्हें प्यार नहीं दिया, छपरा जाएंगे नहीं, ऐसा करके कुछ ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। ट्रोल कौन लोग करते हैं, क्या करते हैं, उससे कभी आप सच्चाई आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं उस लड़के को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो हिम्मत हारने वाला लड़का नहीं है और वो ज़रूर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेगा। बहुत शुक्रिया सर। तो खेसारी लाल की हार हुई है, लेकिन खेसारी लाल दिल से नहीं हारे हैं और छपरा की जनता का सेवा वही मन और वही भाव से वो करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।